मेरी सिस्टर प्लस मेरी सिस्टर तो बहुत ही मेहनत करती है मेरे से, मतलब मैं कहता हूँ ना कि मतलब उसको तो भी होगा सॉरी मान लो, अब मुझे जरूरत पड़ रही किसी कैमरामैन की, यानी कि किसी मोबाइल पकड़ने की जरूरत पड़ी और मैं उसको उठाऊंगा गाइस, तो वो ऐसे उठ के खड़ी हो जाती है, वो भी नहीं कहती मुझे नींद आ रही है, मैं थक चुकी हूँ, मेरे से नहीं हो पाएगा, नहीं गाइस, वो खड़ी हो जाती है। ये देखो, मतलब है गाइस, स्वागत है मेरे छोटे से ब्लॉग में, जो मेरा फर्स्ट ब्लॉग है। और इस ब्लॉग में कोई चीज में दिखाने वाला नहीं है, ना कोई पेंटिंग, ना कोई अपनी फैमिली, ना कोई मैं अपना घर दिखाऊंगा, मैं उसको कुछ नहीं दिखाने वाला, ओनली इसमें मैं अपना परिचय दूंगा, यानी कि मैं अपना इंट्रोडक्शन कि मैं, मेरा नाम क्या है, मेरा रियल नाम क्या है, मैं कहाँ से कहाँ का रहने वाला हूँ, मेरी फैमिली कौन कौन सी है, मेरी फैमिली कहाँ से क्या करती है और कौन कौन क्या करता है मेरी फैमिली में, मैं सब चीज बताने वाला हूँ आपको। तो बने रही मेरे ब्लॉग में लास्ट तक। मेरा रियल नाम दीपू ही है, जिससे मेरा चैनल चलता है आर्टिस्ट दीपू ब्लॉग, और दूसरा चैनल है मेरा आर्टिस्ट दीपू सैनी, जिससे मैं अपनी पेंटिंग रिलेटेड सारी वीडियो करता हूँ। और जो मेरे डॉक्यूमेंट्स वगैरह है, स्कूल कॉलेज नेम, सब चीज में मेरा नाम धर्मेंद्र चलता है, बट मेरा धर्मवीर नाम पसंद नहीं, तो इसलिए इतना पसंद नहीं है, पर है तो मेरा नाम रियल धर्मवीर ही, बट मेरा नाम दीपू अच्छा लगता है मुझे, तो मैं उसको चलाता हूँ। मेरा चैनल भी उसी नाम से है, धर्मवीर दीपू नाम से, आर्टिस्ट दीपू सैनी। और और मेरे पापा का नाम दलीप सिंह है, मेरी मम्मी का नाम श्री रामकली देवी है, और मेरे भाई का नाम दीपक, और मेरी सिस्टर का नाम निशा, और मेरा नाम दीपू, मेरे प्लस छोटी सिस्टर का नाम अनिता। तो टोटल मेंबर 6 हैं। बस हमारी फैमिली में कुछ ज़्यादा है नहीं, और हमारे अपने अगर फैमिली को बनाना चाहें तो हम 6 मेंबर हैं, और पूरे परिवार को बनाना चाहें तो हम काफ़ी जने हैं। पहले ताऊ ताई, चाची चाचा, अम्मा बाबा, वो काफ़ी सारी फैमिली है मेरी, जो यहाँ नहीं रहती हमारे संग, बट वो गाँव में रहते हैं, हम गाँव में रहते हैं। मैं उत्तर प्रदेश के यूपी 21 मर्तबाद से हूँ, जिसका छोटा सा गाँव फरीदपुर भंडी, मैं उसका रहने वाला हूँ। और वहाँ से हम आ चुके हैं, जब वहाँ से हम आए थे तो हम ज़्यादा बड़े नहीं थे भाई, मेरा भाई 6 साल का बड़ा वाला, और छोटी मेरी जो बहन है मुझसे बड़ी, वो 4 साल की, मैं 2 साल का, मेरी बहन छोटी वाली 6 साल की आई थी जब हम यहाँ शहर में आए थे। और हमारे लिए कोई अपना नहीं था यहाँ, अनजान ही थे सब, मतलब गाँव से आना यहाँ, और हमें कहते हैं ना कि गाँव से शहर में जाना बहुत बड़ी बात है। हमारे पापा ने काफ़ी मेहनत करी, मेरे पापा चिनाई का काम करते हैं, जो मिस्त्री होते हैं राजगिरी, घर बनाते हैं सबका, बट हमारी कुछ हालत ऐसी नहीं थी, जो मेरी मम्मी की तबीयत खराब रहती थी गाँव में, तो इसलिए पापा ने सोचा हम यहाँ नहीं रहेंगे गाँव में, और हम बाहर चले जाएंगे, तो इसलिए हम अपने शहर में आए, जिसका नाम कांटा है, कस्बा है ये, कांट मुर्दाबाद के पास। मैं घोसीपुरा मोहल्ले में से रहने वाला हूँ, कांट में, सैनी धर्मशाला के पास। और कह सकते हैं ना, काफी हम ऐसे इंसान, हम ऐसी फैमिली में रहे हैं, ऐसे घर में रहे हैं, मतलब उसमें 2 कमरे हैं बस, घर तो काफी बड़ा है, यानी कि मानो कम से कम होगा 4-5 घर कमरा का होगा, पर सारा खुला है इस जंगल में, सारा खुला। उसमें 2 कमरे, जिसमें एक कमरे में हमारे जानवर पलते थे, और एक छोटे से कमरे में हम 6 मेंबर, हम चारों बहन भाई, और प्लस मेरे मम्मी पापा, उसमें ही खाना बनाना गाइस, उसमें ही रहना, और उसमें हर चीज, मतलब उसमें कैसे कंट्रोल होगा, ऐसे घर में हम रह के आए हैं। और उसके बाद हमने कम से कम उसको 7 साल झेला इसी तरह से। मैं नहीं मानता कि कोई कर पाएगा, बट होता है। तो अब हमने एक दूसरे के लिए वहां से हट के, वहां काफी लड़ाई हुआ करती थी, मतलब जो पड़ोस के काफी गंदे नेचर के थे, काफी गंदी गालियां बोलते हैं उसको, गालियां, जब आए दिन लड़ाई, दूसरे तीसरे दिन, तो हमसे सहन हुआ, पापा ने सोचा कि हमारे बच्चों पे भी असर जाता है, यह कंफर्म है, अब तुम किसी माहौल में रहने लगो, तुम्हारा उसको असर जरूर जाएगा, तो इसलिए पापा ने वहां से कैसे निकल कर वहां से निकल आए, और उससे थोड़ी सी आगे जगह ली है हमने, सैनी धर्मशाला के पास, वहां हम रहते हैं। अब भी हमारा घर ज्यादा बड़ा नहीं है गाइस, छोटा सा घर है, जिसमें में हमारे एक कमरा है, उसमें भी हम इतनी फैमिली रहती है, और ऐसे ही मेरी बहन की शादी हो चुकी है, और अभी मैं 21 साल का हूँ, सुंदर वैसे मेरा 12th हो चुका था, और इस टाइम चल रहा है 26। तो जब मैं 12th करने के बाद 2 साल में बेरोजगार था, मतलब अभी बेरोजगार ही हूँ, मतलब कुछ काम नहीं करता था, सोचा कि एंजॉय कर लूँ, एंजॉय करने से कुछ नहीं होगा, लाइफ में कुछ तो करना जरूरी है। तो मैं, फिर मुझे पता था मैं पॉइंट बनाता हूँ किसी को, फिर वो जो चलती थी मेरे मोहल्ले में चर्चा होती थी, फिर एक पास के स्कूल में, यहाँ स्कूल है पब्लिक इंटर कॉलेज, काफी बड़ा स्कूल है, तो वहाँ के प्रिंसिपल ने मेरी वीडियो देखी, तो उन्होंने मुझे बोला, पर्सनली आके मुझसे बोला कि तुम हमारे स्कूल में आओ, और कम से कम तुम 1-2 घंटे पढ़ाओ, और बाकी तुम अपने घर रहना, अपनी वीडियो को ध्यान देना, और जो तुम कर रहे हो उसको कंटिन्यू रखना। और मैं गया नहीं था इसका, क्योंकि मुझे पढ़ाने का शौक नहीं था, और मैंने कहीं पढ़ाया भी नहीं था, और इतने बड़े स्कूल से मुझे ऑफर आया था पहली बार, कि जिस स्कूल में मेरे पढ़ने की ख्वाहिश थी, उस स्कूल में मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। ऐसे देखो, मैं जिस स्कूल में मेरी पढ़ने की ख्वाहिश थी उसमें पढ़ाने जा रहा हूँ, उस स्कूल में मैंने सोचा था, जिसमें जितने मेरे दोस्त थे 9th में 10th में, सब उसमें गए फर्स्ट ईयर में, सब
बट मैं नहीं गया क्योंकि हमारी इतनी हार्ट जो पैसे की वो होते हैं गरीबी, तो उससे हमारा कोई ऐसा लेन देन नहीं था, मतलब काफी गरीब थे, तो उससे हम बस में जा ही नहीं पाया। मतलब भगवान ने देखा सा खेल खेला कि मतलब उस स्कूल का प्रिंसिपल खुद मेरे पास आए और बोले तुम हाई स्कूल में पढ़ाओ। मैं गया भी गाइस, और मेरा डेमो लिया था हाई स्कूल में, प्रथम बार डेमो लिया था, 85 बच्चों के सामने मेरा डेमो, गाइस मैं पूरा ही कांपा। उसको मैनेज करना मेरे लिए आसान नहीं था। अब मैंने डेमो लिया था, डेमो लेने के बाद भी 3 दिन बुलाया उन्होंने, बट उसके बाद उन्होंने मुझे मना कर दिया था। उन्होंने बोला कि मतलब अभी हमारे शेड्यूल में बैठा है तो आप भर दीजिए। अब मुझे काफी दुख हुआ था गाइस, बहुत दुख हुआ था सच में, मतलब कह सकते हैं ना, दिल का पत्थर मारना। सच में मैंने वही वो उस जब फील करा था कि मतलब पहले मुझे बुलाया, उसके बाद मुझे रिजेक्ट किया ऐसे क्यों। शायद मुझसे कोई गलती हुई हो, बट ऐसा कुछ नहीं था। उसके बाद मेरे 15 दिन बाद फिर कॉल आता है कि धर्मवीर आप हमारे स्कूल में आ जाइए, अब बच्चों पढ़ा लिए। तो तब मुझे मिला था 6 से लेके 9 तक। अब मैं सबको आर्ट पढ़ाता हूँ और ज्यामिति, जिसको रेखा गणित बोलते हैं, वो मुझे काफी अच्छा होता है। काफी मैं बच्चों के साथ घुल मिल गया हूँ गाइस, कि मतलब तुम कह सकते हैं ना कि विद फैमिली ऐसा हो चुका हूँ मैं। इतनी सी छोटी सी एज में सबसे कम एज का टीचर मैं हूँ उस स्कूल में। और अभी अभी जाता हूँ मैं, इतना है कि मतलब मुझे उन गुरुजी ने उस टाइम से मारा जिस टाइम में सबसे ज्यादा जरूरत पैसों की थी। बट इतने पैसे नहीं मिल पाते, तो पता ही प्राइवेट स्कूल में इतने पैसे होते नहीं है, बट मेरा खर्चा चल जाता है आराम से। और अभी मेरे पैसे नहीं आते, ना फेसबुक से कोई पैसा आया है मेरे पास अभी, ना यूट्यूब से आया है, ना कोई इंस्टाग्राम से, मेरे पास अभी कोई पैसा नहीं आया है। तो मेरे तो पता है मैं आज आर्ट वीडियो करता हूँ, चैनल से कोई इनकम नहीं हुई है, ये तो मैंने स्टार्ट भी कराई है। तो यहाँ से रही है मेरी जिंदगी, और अभी चल रही है ऐसी। और हाँ, अगर आप मेरी फैमिली को देखो ना, पूरे परिवार को मेरे गांव में जाके, तो गाइस एक बहुत अच्छा गांव है मेरा, छोटा सा गांव है गाइस, जिसमें मेरे अम्मा बाबा, ताऊ ताई, चाचा चाची सब रहते हैं। काफी अच्छा है, हमारी फैमिली ऐसे रहती है, मतलब ज्वाइंट फैमिली, तो किसको कोई है ही नहीं, मतलब जो होता है ना जलन वाली, उसको मैटर ही नहीं है गाइस। मतलब ये इतना मेरे भाई इतना वो कर रहा है कि और मुझे इतना करना चाहिए, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। बट कहता है ना, एक ज्वाइंट फैमिली, हमारी फैमिली इतनी अच्छी है, हमारे गांव में भी हमसे काफी जने बोलते हैं कि वो बाहर से लगे, तुम तो ये जगह छोड़ दीजिए। और ऐसा कुछ नहीं है, हमारी ताऊ ताई ऐसा नहीं है, वो कहते जब तुम्हारी जमीन है तो है हम। और हम जाते भी हैं, और हमारे वहाँ हम खेती भी करते हैं गाइस वहाँ, और मैं कभी कभी जाता भी हूँ। हाँ खेती भी करते थे, और काफी अब भी करते हैं, बट अब हम कभी कभी जाते हैं वहाँ, क्योंकि इतना टाइम नहीं मिलता। पापा रोज ड्यूटी करते हैं, अगर ड्यूटी नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या। पापा मेरे काफी मेहनत करते हैं गाइस, धूप में, इतनी कड़ी धूप यानी कि हो जाते हैं। मेरे भाई भी काम पे जाता है, मैं भी। शहर में रहना और वहाँ का पालन पोषण करना आसान नहीं है, ये मैंने देख लिया। और काफी मेहनत करी है गाइस, सच में रियली। तो ये रही मेरी जिंदगी, और आपको पता नहीं गाइस, तो प्लीज मुझे सपोर्ट कीजिए कि मैं अपनी फैमिली को अच्छा ग्रो कर सकूं, मतलब अच्छा कुछ दिखा सकूं। मेरे पापा, खास मेरे पापा का बहुत सपने हैं गाइस, सच में मुझसे तो कुछ ज्यादा ही है, मेरे प्लस मेरी मम्मी के। वैसे मेरे पेरेंटिंग में मेरी मम्मी मदद करती है, ब्लॉग भी मम्मी मदद करती है, मतलब जितना काम होना चाहिए ना, मतलब किसी और के लिए हो, वो सब चीज मैं अपनी मम्मी को देना चाहता हूँ भाई। सच में मुझे बहुत सपोर्ट करती है मेरी मम्मी पापा। मेरी सिस्टर, प्लस मेरी सिस्टर तो बहुत ही मेहनत करती है मेरे से, मतलब मैं कहता हूँ ना कि मतलब उसको तो भी होगा, और ये मान लो अब मुझे जरूरत पड़ रही किसी कैमरामैन की, यानी कि किसी मोबाइल पकड़ने की जरूरत पड़े, और मैं उसको उठाऊँ ना गाइस, तो वो ऐसे उठ के खड़ी जाती है। वो भी नहीं कहती कि मुझे नींद आ रही है, मैं थक चुकी हूँ, मेरे से नहीं हो पाएगा, नहीं गाइस, वो खड़ी हो जाती है। ये देखो, मतलब बहुत मेहनत है गाइस, सच में। मेरी फैमिली बहुत सपोर्ट करती है मुझे, सच में रियली। मेरे पापा भी बोलते हैं कि तू करता रहे मेहनत, यानी मुझे 2 साल हो चुके हैं करते करते चीज को, और 2 साल में मैंने काफी चीज देख भी ली है और समझ भी लिया है, दुनिया को देख भी लिया है क्या है नहीं। इस दुनिया में गाइस कोई अपना नहीं है, सच कहूँ तो। जितना करना है खुद करो, और खुद पर डिपेंड रहो, इससे कोई मतलब नहीं है, और करना भी नहीं चाहिए। काफी मेहनत करिए गाइस, आप भी करो। आप मुझे सपोर्ट कीजिए, मैं आपको सपोर्ट करूंगा। तो प्लीज, आई होप आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया। तो ये रही मेरी फैमिली के बारे में, मेरा जो मेरी मेरी लाइफ है इतनी, कैसे मैंने कहाँ से कहाँ तक आया, और अभी कहाँ से कहाँ तक जाना है, वो आपका हाथ में गाइस। तो प्लीज सपोर्ट कीजिए। आई होप आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, जब तक करते हैं, बाय बाय।